देखिए, रदरफोर्ड मॉडल के बाद उन्हीं के स्टूडेंट थे नील्स बोर, जिन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उनको रेक्टिफाई किया, उनसे रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक बार बोहर मॉडल, नील्स बोहर ने जो मॉडल दिया था अपना एटॉमिक मॉडल, वो क्या था, उसमें किन किन बातों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन की थी चीज़ें। तो देखिए, बोहर ने जो मॉडल दिया था उसमें उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे, 3 अपने अजम्पशंस दिए थे। ठीक है, उन पोस्टुलेट्स, उन रूल्स, उन अजम्पशंस के बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो देखिएगा, आप ये पोस्टुलेट्स पता होंगे आपको, बट एक बार हम वापस देख रहे हैं। बोर की जो पहली पोस्टुलेट थी, बोर ने टोटल 3 पोस्टुलेट दिए थे। पहली पोस्टुलेट थी एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स, ठीक है, विदाउट एमिशन ऑफ एनर्जी। तो बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिट्स में घूम सकता है बिना किसी एनर्जी को रेडिएट किए। बिना किसी एनर्जी को रेडिएट किए इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिट्स में घूम सकता है। ये ऑर्बिट्स की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है थोड़ा सा हम बात कर लेंगे आगे चल करके, बट अभी अपन ये समझ लेते हैं जस्ट कि बोहर ने बताया कि जो भी एटम है उसमें कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं विच आर कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट्स। उनमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इट विल नॉट बी एमिटिंग एनी एनर्जी, इट विल नॉट बी रेडिएटिंग एनी एनर्जी। और उस ऑर्बिट में ऑब्वियसली जब भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन पर आप देख सकते हैं एक सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा न्यूक्लियस के द्वारा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट के अंदर, और जेडी तो हो गया मास चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। तो फोर्स कितना लगेगा, के जेडी इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, और यही वो फोर्स होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो इट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात थोड़ी सी कि के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर होगा फॉर द इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग और रिवॉल्विंग इन द स्टेबल ऑर्बिट। सेकेंड जो पोस्टुलेट थी बोहर की, सेकेंड पोस्टुलेट बोहर की थी, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन, बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिन ऑर्बिट्स में उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी कि n टाइम्स h अपॉन 2 पाई हो। तो एंगुलर मोमेंटम यानी कि एम वी आर मस्ट बी an integral multiple of h upon 2 pi. If it is so, then that orbit is feasible or possible, otherwise that orbit will not be a stable orbit. ठीक है, तो इस रूल को या इस पोस्टुलेट को क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेस्ड पोस्टुलेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन की यहाँ पर बात की गई है। इसी तरीके से हम बोहर की तीसरी पोस्टुलेट के बारे में यदि बात करें तो तीसरी पोस्टुलेट भी देखिए आप एनर्जी से रिलेटेड ही है। इस पोस्टुलेट में बोहर ने कहा कि अकॉर्डिंग टू इट द एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड और रेडिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर। मतलब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एनर्जी का रेडिएशन सिर्फ तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी एक ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई 2 ऑर्बिट हैं, ये है n इज इक्वल टू 1 वाला ऑर्बिट, मान लीजिए ये है n इज इक्वल टू 2 वाला ऑर्बिट। मान लेते हैं हम n इज इक्वल टू 1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो यदि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी वाली ऑर्बिट यानी कि सेकेंड या थर्ड शेल के अंदर जा सकता है। तो यदि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो ये अपनी एनर्जी बढ़ा करके हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। और यदि मान लीजिए तीसरी या किसी चौथी शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी कुछ एमिट की है या एनर्जी रिलीज़ की है, तो वो किसी भी नीचे वाले ऑर्बिट में आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को नीचे वाले ऑर्बिट में आने के लिए एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी और ऊपर वाले ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। दिस इज़ अ फैक्ट, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट एनर्जी फोटोन इज़ रिलीज्ड। एनर्जी कब रिलीज़ हो रही है देख सकते हैं हम। एनर्जी फोटोन इज़ रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट या लोअर वन। तो हायर से जब लोअर की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है
हायर से जब लोअर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और जब लोअर से हायर की तरफ ऊपर जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है सिंपली, ठीक है। तो यही पॉस्टुलेट थी बोर की कि एनर्जी यदि रेडिएट हो रही है मतलब हाई शेल से लो शेल के अंदर आया है पार्टिकल, और यदि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो नीचे वाले शेल से ऊपर वाले शेल में गया है इलेक्ट्रॉन, और जो एनर्जी का डिफरेंस होगा या जो फोटोन निकलेगा या जो फोटोन एब्जॉर्ब होगा उसकी एनर्जी इज़ रिलेटेड बाय दिस रिजल्ट E इज़ इक्वल टू एच न्यू, E इज़ इक्वल टू एच न्यू, है ना। तो दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो हम फोटोन की एनर्जी या फोटोन की फ्रीक्वेंसी के रूप में हम लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू एच न्यू के रूप में, ठीक है। चलिए इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ रिज़ल्ट्स हम बात करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट्स जैसे रेडियस, एनर्जी, इनके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं।